इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं रह गया है, बल्कि वो कई पार्टियों के लिए अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए भी रह गया है। ये देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक अलग तरीके की रार दिखाई दे रही है। क्या ममता बनर्जी वहां पर चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है, या वहां पर एक ऐतिहासिक बदलाव होना जा रहा है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। पश्चिम बंगाल का जो सिनेरियो इस समय मंत्री जी चल रहा है, आपने देखा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं। तो क्या आपको कुछ बदलाव दिख रहा है? आपको लग रहा है कि वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है? पहली चीज़ तो आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सब लोग जा रहे हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं हुआ होगा जहां चुनाव हुआ हो और ये लोग ना गए। ये कोई नई बात नहीं है। पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, जहाँ कहीं पार्टी की आवश्यकता महसूस होती है सभी लोग, छोटे से बड़े लोग जाते हैं। तो इस दृष्टि से आना जाना औचित्यपूर्ण है, एक विषय। दूसरा विषय ये है कि जितना हम लोग दूर से महसूस कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से भय ख़त्म हो रहा है और भाजपा आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। और इतना दबाव की पॉलिटिक्स वहाँ होती रही है कि मतदाता को आक्रांत कर और विपक्षी पार्टियों को परेशान कर, टार्चर कर, मार कर, हत्या कर, लूट कर, बलात्कार कर, इस लेवल तक जाकर के जनता को दबाया गया है। लेकिन अब भाजपा की सरकार दिल्ली में है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अब वहाँ की जनता बिना भय के वोट करेगी और जो बांग्लादेश में अथवा और जगह पर हो रहा है उससे सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी का कमल बंगाल में खिलेगा भारी बहुमत के साथ, ऐसा महसूस होता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वहाँ पर आप लोग दबाव बनाकर जो है वो लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं? विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है। अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जो अजय पाल शर्मा को भेजा गया है, समय आने दीजिए, हम उनको देख लेंगे। वो ऑब्जर्वर नहीं बल्कि एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। आप लोगों ने अधिकारी बदल दिए, वहाँ पर जाते ही एसआईआर भी आप लोगों ने जो है उसमें तमाम लोगों के नाम काट दिए थे। देखिए, जब चुनाव लोग हारते हैं, हताशा में इस तरह के बयान देते हैं। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, उसने अधिकारियों को जिस राज्य से जिस अधिकारी को उचित समझा उसको बंगाल के चुनाव में लगाया, असम के चुनाव में लगाया और जगह पर लगाया और लगाते रहे हैं, लगाते आए हैं। कांग्रेस के रिजीम में भी लगे हैं, सपा के रिजीम में भी लगे हैं। लेकिन अब ये है कि उनको हताशा है कि बंगाल में भी कमल खिल रहा है, तो अब तो देश कोई बचा ही नहीं जहाँ कमल 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 ना हो गया हो। तो ये हताशा में विपक्ष के लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। बाकी चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है और कर रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ कांग्रेस ही लड़ा सकती है। तेजस्वी यादव ने कहा ममता बनर्जी वहां पे शेरनी की तरह एक लड़ाई लड़ रही हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता का जो है वो ममता बनर्जी से मोहभंग हो चुका है? कैसी विचारधारा? राहुल गांधी जी भी विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। वो राहुल गांधी जो रायबरेली के हर जाति, धर्म, मजहब का वोट लेकर के एमपी बनते हैं और लौट के आते हैं, कहते हैं इसमें तो हमको आदिवासी नहीं दिखाई देते हैं। राहुल गांधी जी विचारधारा का मतलब भी समझते हैं कि विचारधारा क्या होती है। क्या यही विचारधारा है जिस विचारधारा के आधार पे ममता बनर्जी को समर्थन कर रहे हैं? किस विचारधारा के आधार पे विरोध कर रहे हैं, किस वजह से समर्थन कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी अथवा समाजवादी पार्टी का समर्थन किस आधार पे वो कर रहे हैं? दिल्ली में जाएंगे विरोध करेंगे, लखनऊ में आएंगे समर्थन करेंगे। वारे राहुल गांधी, कैसी विचारधारा है? यही विचारधारा कहते हैं कि एक जगह पर कुछ और विचारधारा, एक जगह पर कुछ और विचारधारा, सुबह कुछ और विचारधारा, शाम को कुछ और विचारधारा, भारत में रहेंगे तो कुछ और विचारधारा, अमेरिका में जाएंगे तो कुछ और विचारधारा। ऐसे विचारवान व्यक्ति से भगवान भारत को बचाए। कल गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है। बताया जा रहा है 500 किलोमीटर से ज़्यादा का ये पूरा एक्सप्रेसवे रहेगा। सिर्फ दूरी को कम नहीं करेगा बल्कि विकास की गति को भी तय करने का काम करेगा। अलग अलग वहाँ पे जो जैसे हापुड़ है, आजम, जिसको भी वो कनेक्ट कर रहा है, वहाँ की खूबसूरती को भी वहाँ पर रखा गया है। आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसको? देखिए,
पहली चीज़ तो मुझे गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर, जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश को भारत का सर्वाधिक एक्सप्रेस वाला राज्य स्थापित हुआ। 60% एक्सप्रेस वेज हिंदुस्तान के केवल उत्तर प्रदेश में हैं। इस पर मुझे उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश के नागरिक के रूप में गर्व है कि इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कल हमारे कुछ मित्र आए थे, उन्होंने कहा मुझे बदायूं जाना है। सवेरे उन्होंने कहा सर 4.5 घंटे लगेंगे, कोई अच्छी गाड़ी होती तो ठीक था। और फिर उसके बाद उनको याद आया कि हम इसको तो गंगा एक्सप्रेस पे चढ़ लें तो हम 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और सचमुच उन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे पकड़ा और 2.5 घंटे में बदायूं गए और उसके बाद कार्यक्रम करके लौट के आए। जो आदमी सवेरे देख रहा था 10 बजे कि हम जाएंगे तो 4.5 घंटे लगेगा और शाम को लौट के आया तो 4.5 घंटे में अप और डाउन दोनों जर्नी उनकी हो जाती है। तो ऐसा सुखद अनुभव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर उत्तर प्रदेश के नागरिक को हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कितना भी कर लें, आगरा एक्सप्रेसवे की जो है वो लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे। जितनी स्मूथनेस आगरा एक्सप्रेसवे में है उतनी इसमें नहीं आएगी। देखिए, हम अथवा भारतीय जनता पार्टी अथवा डबल इंजन की सरकारों ने कभी ये नहीं चश्मा लगा के देखा कि अखिलेश यादव जी ने जो सड़क बनाई है उसमें कमी क्या है। और अखिलेश यादव जी जब भी चश्मा लगाते हैं उनके दूसरों के कामों में खामी ही नज़र आती है। तो और वो कह ही क्या सकते हैं, वो एक्सप्रेस अच्छा है, वो एक्सप्रेस खराब है, यही कहना है। आप मुझे बताइए, तुमने एक एक्सप्रेस बनाया, मैं मान लेता हूँ, और हमने कितने एक्सप्रेस बना डाले। क्या इस पर तुम्हारा धन्यवाद नहीं बनता है कि उत्तर प्रदेश में आज योगी जी के नेतृत्व में इतने एक्सप्रेसवे बन गए हैं? कम से कम एक बार इतने के लिए तो धन्यवाद देते। ठीक बात है, आप ये कहते हैं कि हमारा वाला अच्छा है, हम भी कहते हैं तुम्हारा वाला अच्छा है, हमें क्या इससे जाता है, क्या बिगड़ता है। लेकिन आपको भी तो कहना चाहिए कि हमसे कई गुना ज़्यादा एक्सप्रेसवे योगी सरकार ने बना के उत्तर प्रदेश वासियों की सेवा की है। ये भी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कहो ना आप। एक आखिरी सवाल है सर, 30 अप्रैल को एक विशेष सत्र बुलाया गया है। वो बताया जा रहा है जो महिला आरक्षण विधेयक संसद में गिर गया था उसको लेकर इसमें निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। आपको लगता है कि अगर ये महिला आरक्षण बिल आता, जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी आगे बढ़ती, और विपक्ष ने इसमें अड़ंगा लगाने का काम किया, हालांकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि आप जो वर्तमान सीटें थी उसमें भी तो ला सकते थे, ये डिलिमिटेशन की आपको क्या ज़रूरत थी? ये एक सिर्फ बहाना है। आधी आबादी के प्रति मानसिकता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्ष की उजागर हो गई हैं। हमारी मातृशक्ति बड़े धैर्य के साथ इनके आचरण व्यवहार को देख रही है। आने वाले चुनाव में यही मातृशक्ति इनका सुपड़ा साफ करेगी। जो मातृशक्ति के सम्मान के साथ नहीं खड़े हो सकते, वो अपने परिवार में भी उनके मातृशक्तियाँ हैं, उनकी माँ भी हैं, उनकी बहनें भी हैं, उनकी पत्नियाँ भी हैं, उनका सम्मान, उनके सम्मान के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि कभी मातृशक्ति उनको माफ़ करेगी। और हमारा भारत यत्र नारीषु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये इस भाव से मातृशक्ति का सम्मान करता है और करता रहेगा। लड़ाई आधी आबादी के सम्मान की भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और लड़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।